श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपको खाना नंबर 1 बृहस्पति के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको बृहस्पति के बारे में पूरा विवरण बताऊँगा। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके पूरा अंत तक देखें, तभी आपके समझ में ये आएगा, अन्यथा इसको समझना बड़ा कठिन हो जाएगा आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं। इल्म राज तेरा खजाने की चाबी, फ़कीरी मुकम्मल या देगा नवाबी। खाना नंबर 1 के अंदर ये बताया गया है कि ऐसे इंसान के पास में इल्म का मतलब होता है कोई भी उसको ऐसा काम सीखा हुआ हो, अगर वो उसके पास है तो उससे अपनी किस्मत बना लेता है, और नहीं तो फिर वह एक पूरे तरीके से फ़कीर की तरह ज़िंदगी गुजारता है। एक वक्त ही पैदा हुए थे 2 बच्चे, एक सहा जोर पर दूजा गंदा बना। इल्म बीए या डिग्री कोई, लंबी उम्र धन कुदरत हो। शराप देवे ऋण पितर टेवे, बीए पढ़ा ना कुल का हो। इसके अंदर बताया है कि एक समय के अंदर 2 बच्चे हुए हैं, जिसमें एक तो राजशाही की तरह और दूसरा एक गरीब की तरह है। तो जो राजशाही की तरह है उसकी क्या निशानी होगी? उसकी ये निशानी होगी कि उसने डिग्री या बीए पास करके, यानी कि बृहस्पति खाना नंबर 1 वाले के लिए ये ज़रूरी है कि वो पढ़ा लिखा हो, तो वह अपनी किस्मत को चमका लेता है। नहीं तो वह एक फ़कीर साधु की तरह होता है, लेकिन वो साधु भी बहुत जाना माना और तेजस्वी फ़कीर होता है। उसके पास दौलत नहीं होती, लेकिन उसके पास ईश्वरी शक्ति बहुत अच्छी होती है। केतु चंद्र बुद्र उमते, पीरा सा सन्यासी हो। रवि शनि 8 मंदे, गुरु हुआ तब मिट्टी हो। तो इसका विवरण थोड़ा बड़ा है, तो मैं आपको डायरेक्ट विवरण ही बताता हूँ इसका। चाहे एक माता से मगर एक ही वक्त में 2 बच्चे, या अलग अलग एक ही वक्त में पैदा हुए 2 बच्चे, राजा के यहाँ या गरीब के यहाँ पे पैदा हुए, यानी कि एक बच्चा तो राजा के और एक गरीब के यहाँ हुआ। एक तो राजा होता है और दूसरा गरीब होता है। आप देखना दोस्तों, अगर राजा का बेटा भी अगर अपने, जब राजा का बेटा होता है तो उसको शिक्षा के लिए भेज दिया जाता है, और अगर ऐसा लड़का अगर अपनी शिक्षा में, चाहे अस्त्र शस्त्र की हो, चाहे विद्या की हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो, अगर वो उसको नहीं सीख पाता तो वो उसके अंदर कामयाब नहीं हो पाता है और एक अच्छा राजा नहीं बन पाता है। इसी प्रकार चाहे एक गरीब के घर में बच्चा पैदा हुआ हो और वो किसी भी तरीके से बृहस्पति खाना नंबर 1 का जो बंदा है, अगर वो गरीब के परिवार में भी हुआ है और उसने अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से पूरी की है, और इसमें जितनी वो पढ़ाई करेगा उतना ही उसको फल होगा। और इल्म यानी कोई भी वो एक काम में ऐसी महारत हासिल कर ले कि उसके पीछे ही वो अपना सारा जीवन ऊपर उठा लेता है। खाना नंबर 2, 5, 9 और 12 में बुध, शुक्र, राहु या पापी शनि हो, बेकार हो, तो ये हालात होंगे। केतु उम्दा होने से 16 से 75 साल की उम्र में सुख या औलाद की तरफ से सुख की संपत्ति, सोना, दौलत, शोहरत, हर तरीके से सुखी होगा। यानी कि जब बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो
और कुंडली वाले का केतु अगर उम्दा है तो ये सारे सुख उसे मिलेंगे। चंद्रमा से आखिरी उम्र तक और बुध से राजा और सूरज या शनि खुद मंदे ऐसे ग्रहों में बैठे हो जहाँ पर उनका असर मंदा गिना जाए, जैसे खाना नंबर 7 में सूर्य और खाना नंबर 8 में शनि हो, तो दूसरे के संबंध में अपनी किस्मत के संबंध में बेकार होगा। यानी ये दोनों तरफ से खराब होगा। अगर कुंडली वाले के चंद्रमा खराब है तो उसको उम्र क्या और विद्या का सुख नहीं मिलेगा। अगर बुध खराब है तो उसको राजा जैसी ज़िंदगी नहीं मिलेगी। शनि और सूरज अगर मंदे घरों में हैं तो उसको खुद अपने लिए अच्छे फल नहीं मिलेंगे और इनके जो संबंधित हैं उनको भी अच्छे फल नहीं मिलेंगे। अभी चलते हैं दोस्तों नेक हालात, यानी बृहस्पति खाना नंबर वाले के लिए नेक हालात किस प्रकार के हैं वो देखते हैं। अपनी किस्मत अपनी दिमागी ताकत से इस्तेमाल से और राज दरबारी यानी कि सरकारी लोगों की दोस्ती से बढ़ेगी, या खुद की सरकारी नौकरी हो तो वह बहुत ही उत्तम होगा। सरकार से कमाया हुआ पैसा ऐसे इंसान को तार देगा। एक तांबे का पैसा भी सोने जैसा काम करेगा। यानी बृहस्पति खाना नंबर 1 वाले के लिए दोस्तों जब वह अपनी किस्मत अपने दिमाग से बुलंद कर लेगा और अगर उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है तो सरकारी नौकरी का जो धन है उसको सोने की तरह तार देता है। चाहे वो तांबे का पैसा ही कमाया क्यों नहीं हो, वो सोने की तरह ताकेगा। बृहस्पति की आशियाँ, वस्तुएं, रिश्तेदार, इसमें रिश्तेदारों में क्या आता है, जैसे बाप है, दादा है, अपने बुजुर्ग है। और बृहस्पति से संबंधित कारोबार, भाग्य को मदद मिलेगी, किस्मत चमकेगी। और ऊंच नीच खाना नंबर 11 गैबी, धार्मिक भेद और दूसरे जहां का, यानी कि इसमें ये बताया है कि खाना नंबर 11 में अगर अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं और खाना नंबर 8 में भी अगर अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो इसका उम्दा फल मिलेगा, जातक को बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। खाना नंबर 1 राजा होता है, खाना नंबर जो 7 होता है वो उसका वजीर होता है, और खाना नंबर 8 उसकी आंखें होती है, और खाना नंबर 11 से वो चलता है। ये एक लो है। अगर ये अच्छे हैं यानी कि सभी बृहस्पति के दोस्त हैं इसके अंदर तो बहुत उम्दा फल मिलता है दोस्तों। नहीं तो अगर दुश्मनी है, दुश्मन ग्रह बैठे हुए हैं तो थोड़ा इसके फलों में दिक्कत आती है। खाना नंबर 1 मनुष्य और माया के मिलाप की जगह। दोस्तों खाना नंबर 1 खुद का और अपने आप से कमाया हुआ पैसा होता है। खाना नंबर 1 इसको रिप्रेजेंट करता है। अपनी जाति कमाई, इसमें मंगल का मालिक माना है और जो कि एक ही जहान का मालिक होता है। मगर इसमें यह बताया गया है कि मंगल जो इसका राशि का मालिक है यानी खाना नंबर 1, और बृहस्पति होता है शेर। तो बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है शेर को और मंगल रिप्रेजेंट करता है आदमी की हिम्मत। तो इसमें ऐसा दहाड़ने वाला शेर होता है जो पूरी दुनिया को अपने आप में को काबू कर लेता है। राजा ऐसा सख्त होता है कि दुनिया की को जोर देके भी दयावान और बृहस्पति ऐसा राजा कोई बंदिश पसंद नहीं करता। यानी बृहस्पति खाना नंबर का जो जातक होगा उसको किसी भी काम में बंदिश पसंद नहीं होगी। वो खुल के काम करेगा, अपनी आज़ादी के साथ काम करेगा, एक राजा की तरह काम करेगा। लेकिन जब वर्षफल के जन्म कुंडली में खाना नंबर 1 में आ जाए तो चाहे शिक्षा के दर्जे पर मुकम्मल यानी पूरी हो जाए या ना हो, मगर दौलत की मंदा ज़रूर होगा। और कुंडली वाले यानी कि ऐसा है कि जब खाना नंबर 1 में जब
जन्म कुंडली में आ जाए तो चाहे वह शिक्षा पूरे दर्जे की करे या नहीं करे, लेकिन उसको दौलत ज़रूर मिलेगी। कुंडली वाले की माता शिवजी की तरह अपनी दया से उसे हर तार और बुलंदी पर पहुंचा देगी। यानी कि जिसका खाना नंबर 1 में बृहस्पति है, उसकी माता उसके लिए बहुत लकी होती है और उसको तारने के लिए आशीर्वाद और देते रहने से ऐसा बंदा अपनी किस्मत की बुलंदियों पर महारत हासिल कर लेता है। खुद कुंडली वाले की कम से कम 51 साल की उम्र के साथ देगा और चंद्रमा की आसियाँ और कारोबार उसे मदद देगी। यानी ऐसे बंदे 51 साल तक बृहस्पति उसका नेक फल देता है और चंद्रमा की आसियाँ उसको पूरा तारती है। केतु की आसियाँ कारोबार और औलाद, शिक्षा, बच्चों के खिलौने, कारोबार, रिश्तेदार, जीजा, साला, बेटा, दोहता आदि से फ़ायदा होगा। बृहस्पति खाना नंबर 1 वाले को केतु की आसियाँ, जिसमें उसकी औलाद आ जाती है, कारोबार में खिलौने, केतु के खिलौने होते हैं, बच्चों के खिलौने, और जीजा, साला, बेटा, दोहता, इनसे उसको फ़ायदा होता है। ऐसे जातक को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों। जिसका बृहस्पति लगन में होता है वो गुस्सा बहुत आता है, लेकिन दिल का साफ होता है और अच्छी सेहत का मालिक होता है। दूसरों की चालाकी को फ़ौरन समझने वाला होता है दोस्तों, और सामने वाले को 2 मिनट में पढ़ लेता है वो, और अपने दुश्मनों को झुकाने की ताकत होती है उसके अंदर। उनको वो अपने से ऊपर नहीं निकलने देता, उनको दबा के रखता है। ऐसे कुंडली वाले की हमेशा जीत ही होती है। कुंडली में अगर बृहस्पति 1 में है और वो हर तरीके से नेक है तो ऐसे जातक की जीत ही होती है। औलाद के संबंध में लड़का ज़रूर होगा और एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे से ज़्यादा 8 वर्ष से ज़्यादा फ़र्क ना होगा। ऐसे जातक को लड़के की प्राप्ति पक्का होती है दोस्तों, और एक संतान से दूसरी संतान के बीच में या तो 8 साल का फ़र्क होता है, यानी कि एक बच्चे के अंतर, यानी एक बच्चा अगर 1 साल हुआ तो उसके अंदर 4, 5, 6 भी मतलब 8 साल के बीच के अंदर पैदा होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, इसके बाद में कोई बच्चा पैदा होता है, तो फिर उसके बाद में कोई बच्चा उनके पैदा नहीं होता है, फिर आगे औलाद नहीं होती है। ऐसे जातक का हर 8वां साल तरक्की पर नहीं होगा। देखो बृहस्पति की उम्र होती है 16, 8 और 4 साल, यानी कि बृहस्पति के लिए बताया गया है कि हर 8वां साल जातक का नेक नहीं होता, लेकिन अगर नेक होता है तो ये उसकी को किसी से मिली हुई दुआ या आशीर्वाद इसके अंदर उसका काम करता है, तभी उसका 8वां साल ख़राब नहीं होता। नहीं अमूमन 8वां साल ख़राब ही होता है। दूसरों के लिए अगर ऐसा आदमी दूसरों को श्राप दे, बद्दुआ दे, तो उसके लिए खुद के लिए ये खराब होता है दोस्तों। ऐसे आदमी को किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। इस राज विद्या यानी सरकारी इल्म कम से कम BA पास की कोई ना कोई डिग्री ज़रूर होगी, मगर दौलतमंद होने की कोई शर्त नहीं होगी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि दौलतमंद ही नहीं हो, इसका फैसला शनि के ऊपर होगा। यानी कि दोस्तों ऐसा आदमी जिसका बृहस्पति खाना नंबर 1 में है, तो उसको सरकारी विद्या यानी सरकारी इल्म यानी सरकारी जगह से यानी कि अपन BA कोई भी डिग्री प्राप्त कर लेगा, ज़रूर होगी।
और दौलतमंद होने की कोई शर्त नहीं है। अगर ऐसा इंसान, ये ज़रूरी नहीं है कि दौलतमंद ही हो, लेकिन ये भी नहीं है कि वो गरीब ही होगा, इसकी भी कोई वो नहीं है। अंत में जाके वो मतलब अपना दौलतमंद हो जाएगा। इसका फैसला क्या होगा दोस्तों, शनि के ऊपर होता है। अगर शनि आपकी कुंडली के अंदर उम्दा बैठा हुआ है तो ये है नहीं होगा, फिर आदमी के पास दौलत पूरी होगी। अगर खाना नंबर 7 में कोई ना कोई ग्रह, चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, खाना नंबर, इसमें ये बताया कि अगर खाना नंबर 7 में कोई भी ग्रह है तो खाना नंबर 7 जगाता है खाना नंबर 1 को। अगर इसके अंदर कोई ग्रह नहीं होंगे तो वो सोएवा होगा, लेकिन अगर इसमें दुश्मन ग्रह होंगे तो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं होगा, और अगर दोस्त होंगे तो उसका बहुत अच्छा फल उसे मिलेगा। दोस्तों, ऐसा शख्स कई तरह के इल्म और बृहस्पति जब खाना नंबर 1 में होता है दोस्तों, और कुंडली में अगर बुध उम्दा बैठा हुआ है तो ऐसा जातक कई प्रकार के इल्मों का जानकार होता है। यानी उसे या तो कई प्रकार की भाषाएं आ सकती है या कई प्रकार के कामों का वो जानकार हो सकता है। बृहस्पति की उम्र, जब दोस्तों कुंडली के अंदर केतु उम्दा होता है ना, तो ऐसा जातक जब पैदा होता है तो 4 साल, 8 साल या 16 साल में इसके पिता की जो फाइनेंस कंडीशन होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है और हर तरीके का सुख मिलता है ऐसे बच्चे का जन्म होने पे। और इसके खुद के लिए भी ये 75 साल तक या इससे अधिक भी शुभदायक फल इसको मिलते हैं। जब चंद्रमा कुंडली के अंदर अच्छा हो तब जैसे जैसे इस बंदे की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसके अच्छे अच्छे फल उसे मिलते जाएंगे और भी अधिक उत्तम फल होते चले जाएंगे। यानी राजा की तरह सारे सुख प्राप्त करेगा। जैसे आज के समय में दोस्तों गाड़ी घोड़ा मकान औलाद का सुख, गृहस्थी का सुख, धन दौलत प्रॉपर्टी, नौकर चाकर, ये हर तरीके के उसको सुख मिलेंगे दोस्तों अगर चंद्रमा कुंडली के अंदर अच्छा है तो। यदि ऐसा व्यक्ति अगर सन्यासी है तो भी उसको अच्छे सुख मिलेंगे, लेकिन वो उसके सन्यासी जीवन के अनुसार उसको अच्छे मिलेंगे। जब खाना नंबर 1, 2, 5, 9, 11 और 12 में बृहस्पति के दुश्मन ना हो और साथ ही खाना नंबर 7 में कोई उत्तम ग्रह बैठे हुए हों और खाना नंबर 11 भी उत्तम हो, तो ऐसे बंदे को कुदरत के तौर से अपने बुजुर्गों की तरफ से, यानी कि या तो कुदरत की तौर से और अपने बुजुर्ग की तरफ से जायदाद और विरासत और सोना पक्का मिलता है दोस्तों। अगर कुंडली में 1, 2, 5, 9, 11 और 12 में बृहस्पति के दुश्मन नहीं हैं और खाना नंबर 7 अच्छा है और खाना नंबर 11 भी अच्छा है, तो ऐसे बंदे को अपने बुजुर्गों से ज़मीन जायदाद, धन दौलत, शोहरत और सोना बहुत मिलता है और इसकी खुद की कमाई से भी सभी प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे आदमी को स्त्री का पूजन, स्त्री की पालना करनी चाहिए और गाय की सेवा करनी चाहिए। बृहस्पति खाना नंबर 1 वाले को गाय का पूजन, स्त्री की सेवा और स्त्री की पालना करनी चाहिए। खाना नंबर 7 अगर खाली होता है दोस्तों तो क्या कंडीशन होती है, वह शादी के दिन से ही शुक्र की आशाएं, कारोबार और रिश्तेदार से हर रोज़ आगे बढ़ेगा। 28 साल की उम्र से पहले या 24वें साल में
खुद को यानी कि ऐसा आदमी 28 साल से पहले अगर शादी कर लेता है तो उससे नेक फल उम्दा होंगे, और अपनी कमाई से मकान नया बना लेता है। और अगर इस औलाद हो जाती है उसके, तो माता पिता की उम्र पर थोड़ा भारी पड़ता है। यानी कि ऐसा इंसान 28 साल से पहले मकान बना ले या उसके औलाद हो जाए तो ये थोड़ा दोस्तों माता पिता के ऊपर भारी पड़ता है। इससे थोड़ा माता पिता की सेहत और उनके सुखों में कमी आती है। ऐसे समय में अगर इंसान को बुरे फल मिलते हैं तो दोस्तों उसको मंगल की आशा, शहद ले लीजिए आप, सौंफ ले लीजिए, या फिर शक्कर खांड जो आती है वो ले लीजिए। उसको आप घास वाली ज़मीन में दबाने से ये बुरे प्रभाव काफ़ी हद तक हट जाते हैं। जब खाना नंबर 2, 4 और 6 में सूरज, चंद्रमा और मंगलमा हो तो उस समय, यानी कि जब खाना नंबर 2 और 4 और 1 के अंदर सूर्य, चंद्र और मंगल हो तो उस इंसान को सरकारी नौकरी से कमाया हुआ पैसा इतना फलता है दोस्तों कि उसके तांबे के पैसे भी सोने की तरह उसे ताड़ते हैं, हर तरीके से बरकत देते हैं। मंगल खाना नंबर 7 में हो तो, गुरु पहले ग्रह में हो और मंगल की तरीके से बड़ी यानी कि ऐसा इंसान जब बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो और मंगल खाना नंबर 7 में हो तो ऐसा इंसान बड़ी जागीरों का मालिक होता है, और उसके बुजुर्ग भी बड़े जागीरों के मालिक हो सकते हैं। उनका समाज में एक रुतबा होता है, नाम होता है, और अच्छे शोहरत और अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करते हैं इसे। जब खाना नंबर 2, 3, 4, 8 में अगर उम्दा हैं तो क्या फल होगा दोस्तों? तो ये फल होगा कि उसकी मामा की उम्र छोटी होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि छोटी हो, यानी कि मामा के हालात ख़राब हो सकते हैं, लेकिन उसकी खुद की अपनी उम्र ज़रूर लंबी होगी, कम से कम 75 साल या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। यानी कि अगर 2, 3, 4 और 8 घर अगर उम्दा हैं तो मामा को थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन उसके खुद के लिए इसमें उसकी उम्र बहुत अच्छी होगी। 75 साल कम से कम बताइए, और अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती है, इसकी कोई शर्त नहीं है। ऐसे कुंडली वाले की अपनी उम्र तो लंबी होगी और उसके ख़ानदान की ये कुदरती आम होगी। जब खाना नंबर 9, अगर दोस्तों खाना नंबर 9 क्या होता है? खाना नंबर 9 होता है अपने बुजुर्गों का। अगर ऐसे समय में बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो और खाना नंबर 9 अगर अच्छा है तो ऐसे इंसान के जो बुजुर्ग होते हैं उनको लंबी उम्र प्राप्त होती है। ये कुदरत की तरफ से उनको एक गिफ्ट मिलता है। मंदी हालात देखते हैं अब दोस्तों, ये यहाँ तक थे बृहस्पति के अच्छे हालात। अब मंदे हालात किस प्रकार के हो सकते हैं ये अपन अब देखते हैं। फ़कीर, अगर खाना नंबर 1 में बृहस्पति खराब है तो ऐसा इंसान, एक तो उसको मतलब पढ़ाई अच्छी नहीं होगी उसकी, और उसके पास धन दौलत इसकी कमी ज़रूर होगी, लेकिन ऐसा जो इंसान होता है वो साधु होगा और कमाल का साधु होगा। वो अगर जिस आदमी को जो आशीर्वाद देगा उसका वो फल उसे पक्का मिलेगा दोस्तों। और इसमें बस उसके वो गरीब साधु होगा, लेकिन अपनी ईश्वरीय शक्ति का उसको भरपूर लाभ होता है ऐसे इंसान को, और उसका आशीर्वाद हर लोगों को फलता है। पीला रंग, पीली गैस, जमाना की मंदी हवा, पितृ ऋण, दुश्मन घरों की जहर और किस्मत
कि सख्त कड़ी आग का चक्कर, आग का चक्कर यानी कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, पीला रंग मानते हैं बृहस्पति को, और पीली गैस, बृहस्पति है ऑक्सीजन का कारक, तो इसके अंदर वो पीली गैस बन जाती है, यानी कि जमाने की मंदी हवा हो जाती है। और अगर जब खाना नंबर 2, 5, 9 और 12 के अंदर जब बृहस्पति के दुश्मन ग्रह बैठ जाते हैं तो ये पित्तर ऋण का निर्माण करते हैं दोस्तों, जो कि बृहस्पति का पित्तर ऋण होता है। तो वही हालात इसके अंदर बताए हैं। तो ऐसा अगर फल है तो बृहस्पति सोना को पिघला देवे और बृहस्पति का असर मंदा होगा, यानी कि बृहस्पति का मंदा फल होता है ऐसे टाइम में। और जो सोना होता है, सोना मतलब उसको या तो गुम होता है या फिर उसका बेचना पड़ जाता है उसको, या फिर वो चोरी हो जाता है, इस प्रकार के वाक़यात होते हैं। लेकिन दोस्तों जब कुंडली में 35 साल एक चक्कर होता है, अगर ये बृहस्पति शुरू के 35 साल चक्कर में अच्छे प्रभाव देता है तो वो बृहस्पति जब दूसरा चक्कर चलेगा तब दोस्तों वो बुरे, अच्छा प्रभाव तो नहीं देगा लेकिन बुरा भी नहीं करेगा। और अगर इसी का उल्टा है कि अगर 35 साल में जो 35 साल चक्कर है उसके अंदर बृहस्पति के अगर जातक को अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो दूसरा जो 35 साल चक्कर चालू होगा तब उसको पक्का ही उसके अच्छे फल प्राप्त होंगे। अगर अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे तो बुरा तो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। ऐसा जातक जब ये 35 साल चक्कर दूसरा चलेगा तो वो अपनी पिछली कमी पूरी कर देगा, लेकिन ऐसा इंसान किसी के आगे, यानी कि इसके अंदर एक शर्त है कि दोस्तों ऐसा इंसान किसी के आगे कभी हाथ ना फैलाए, कर्जा ना ले, तो वो अपने दम पर पूरी कमी को पूरा कर लेगा। जब खाना नंबर बुध मंदा हो और बृहस्पति 2, 5, 9, 12 में हो तो आपसे दुश्मन हो, तो जब कुंडली के अंदर बुध खराब हो और खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 में अगर बृहस्पति के दुश्मन है तो ऐसा इंसान की पढ़ाई नहीं होती दोस्तों, क्योंकि बुध है बुद्धि का कारक। जब आदमी की बुद्धि नहीं होगी तो वो पढ़ाई कैसे करेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसा बंदा अनपढ़ ही होगा, खुद उसके पास और उसका ख़ानदान के पास भी किसी के पास बीए की डिग्री नहीं होगी। यानी कि ऐसे इंसान के पास ना तो खुद के पास डिग्री होगी और ना ही उसके परिवार में किसी के पास डिग्री होगी। जब 2, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति के साथ राहु बैठा हुआ हो तो ये हाल होगा। 8 से 12 साल की उम्र में शरारतों से या राहु की आशियाँ रिश्तेदारों के साथ, यानी कि इसके अंदर बताया है कि अगर खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में बृहस्पति के घर में अगर राहु है या बृहस्पति के साथ में राहु है तो उसको बड़ा बुरे इफेक्ट मिलते हैं दोस्तों। इसमें उसकी किस्मत है ना, किस्मत को जो राहु नीला रंग होता है वो नीले रंग का जंग चढ़ा देता है, यानी उस आदमी की किस्मत बिल्कुल काम में नहीं करती। ये मान लीजिए एक सोना उसका मिट्टी में मिल जाता है, हर तरीके से वो परेशान करता है। राहु क्या होता है, शरारत, यानी कि राहु ऐसे विचार आपके दिमाग में पैदा करेगा और उल्टे काम करवाएगा जिससे आपकी इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, शोहरत सबको नुकसान पहुंचाएगा। तो जब ये फल तब मिलेगा जब बृहस्पति के घरों में राहु हो या फिर राहु बृहस्पति के साथ में खराब होकर बैठा हुआ हो। जब बृहस्पति के साथ में 2, 5, 9, 11 में शुक्र बैठा हो तब 13 से 15 साल की उम्र में
दोस्तों इसमें बताया है कि जब 2, 9, 5 और 11 में या 12 में शुक्र बैठा हुआ होता है तब भी बृहस्पति के फल खराब होते हैं, क्योंकि बुध और शुक्र ये क्या है, बृहस्पति के पक्के दुश्मन। बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो किसी से दुश्मनी नहीं करता, पन ये खुद बुध और शुक्र दुश्मनी करते हैं बृहस्पति से। तो उस टाइम में सोने में मिट्टी मिली हुई होगी, यानी कि ऐसा सोना जिसमें खाक ही हो गई, यानी कि उसके अंदर उसकी ना तो इज्जत मान प्रतिष्ठा होगी, ना समाज में नाम होगा, ना रुतबा होगा, ना शोहरत होगी, ना उसकी पढ़ाई होगी, ना उसकी किस्मत उसका साथ देगी और इसका परिवार पे भी उसका बुरा असर पड़ता है। जब दोस्तों बुध क्या है कि खाना नंबर 2 और 4 में अगर बैठा हुआ है बृहस्पति के साथ में तो बुरा फल नहीं देता, लेकिन अकेला बुध 2, 5, 9, 12 में बैठा हुआ हो तो वो ये 16 से 19 उम्र या ज़्यादा से ज़्यादा 21 वर्ष तक बुध की आशियाँ यानी धन की हानि कराने के बहाने बनाएगी, किस्मत को जलती हुई रेत की तरह बना देगी और माल धन के संबंध में हर तरीके से वीराना होगा। यानी कि ऐसे जातक का अगर बुध खराब है और बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है तो उसकी किस्मत जलती हुई रेत की तरह होगी, यानी ऐसी किस्मत का उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हर तरीके से उसे परेशानियाँ आएगी, धन दौलत की हानि होगी और माल और धन ये सब का मतलब सुख उठाने के लिए कोई होगा ही नहीं, यानी वीरान होगा। जब बृहस्पति शनि के साथ हो दोस्तों तब क्या होगा देखते हैं। 2, 5, 9, 12 में शनि जब पापी होकर बैठ जाए तो शनि की उम्र 36 से 41 होती है दोस्तों। तो 36 से 41 तक शनि के कारोबार और रिश्तेदार से बुरे इफ़ेक्ट मिलते हैं जातक को। सेहत खराब होती है, पेशाब की बीमारियां हो सकती है, किस्मत में जहरीली हवा घुल जाती है, अचानक मौत पे मौत होने लग जाती है। ऐसा जातक हालात ऐसे पैदा हो जाता है कि वो संभल ही नहीं पाता, यानी उसको ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं इसमें के अंदर कि इंसान संभल ही नहीं पाता। बीमारियों पे बीमारियां आ जाएगी, ऐसे दिल दहला जाने वाली जो उसकी घटनाएं होगी और उसका स्वास्थ्य खराब होगा, बीमारियां होगी और मौत पे मौत होना, इस तरीके के वाक़यात होते हैं। जब खाना नंबर 5 में शनि हो, जब खाना नंबर 5 में अगर ख़राब होकर शनि बैठा है तो यह औलाद और सेहतमंदी करता है, यानी कि औलाद की सेहत को ख़तरा हो सकता है और औलाद के खुद के मंदे हालात हो सकते हैं। और जब खाना नंबर 9 में शनि हो तो जातक को खुद के लिए उसकी सेहत खराब होती है दोस्तों। आगे, जब शनि मंदा हो और ऐसे घरों में जा बैठे जहाँ वो मंदा कहलाता है और इसके दुश्मन सूर्य, चंद्र, मंगल उनका भी मंदा असर हो जाता है तो अपनी औलाद से दुखिया या अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए दुखिया होगा। यानी ऐसा बंदा जिसके कुंडली के अंदर शनि खराब या मंदे ग्रहों में बैठा है और उससे उसके दुश्मन ग्रह भी खराब हो रहे हों तो ऐसे जातक खुद के औलाद के सुख से परेशान रहता है और अपने माता पिता को भी वो है सुख नहीं दे पाता, उनको भी परेशानियां भोगनी पड़ती है। जब 18 साल से की उम्र में वर्षफल में जन्म कुंडली में मंदा शनि अच्छा नहीं आता, खाना नंबर 8 में आ जावे, यानी कि शनि खाना नंबर 7 में उच्च माना जाता है दोस्तों। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि
खाना नंबर वर्षफल के अंदर जब खाना नंबर 7 में शनि खराब होके बैठ जाए तो वो पिता से अलग करा देता है। पिता से अलग कराकर दूसरी जगह खुद का कारोबार हो या जाति कमाई के लिए या संभल कर रहना, यानी कि इस प्रकार की परिस्थितियां बना देगा कि जातक अपने पिता से अलग होकर या तो कारोबार के लिए या किसी भी कारण से उसको अलग रहना पड़ता है। जब खाना नंबर 11 के अंदर सूरज सोया हुआ हो और मंदा हो रहा हो और सूर्य बुध मुश्तरका दोनों ग्रह में मंदी हों, यानी कि जब खाना नंबर 11 के अंदर सूरज सोया हुआ हो या ख़राब होया हुआ हो या फिर कुंडली के अंदर सूर्य और बुध साथ में ख़राब हो रहे हों, तो ऐसे जातक को कोर्ट कचहरी मुकदमे इनके अंदर वह फंस जाता है और अपने साथियों के साथ उसके संबंध बिगड़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, धन की हानि होती है, कमाई और अपने किस्मत और कारोबार सब बर्बाद हो जाते हैं। सोने की उससे हानि होती है, सोना मिट्टी में मिल जाता है। इसका मतलब है या तो सोने से नुकसान हो, चोरी हो जाए, गुम हो जाए या उसको बेचना पड़ जाए। इस प्रकार जब बृहस्पति सोया हुआ हो, यानी कि जब बृहस्पति कब सोया हुआ होगा, जब खाना नंबर 7 खाली होगा, तो इस टाइम में बृहस्पति सोया हुआ होगा। तो खाना नंबर 8 या 11 में उसके दुश्मन बुध शुक्र राहु शनि यानी पापी शनि हो तो हर प्रकार की बुराई करने वाला होगा, दूसरों को शराब देने वाला, बद्दुआ देने वाला होगा, जिससे वह खुद अपनी किस्मत मंदी और गृहस्थी का असर जहरीला होगा। यानी कि ऐसा इंसान जब बृहस्पति सोया हुआ हो और 8-11 में उसके दुश्मन हो तो वह ऐसा इंसान दुनिया को बद्दुआ देने वाला होगा, जो कि उसके लिए खुद के लिए ख़राब होगा। ऐसे इंसान जितनी बद्दुआ देगा उतना ही खुद की किस्मत को ख़राब करेगा, उसकी गृहस्थी ख़राब होगी, उसके काम धंधे ख़राब होंगे, उसके धन की हानि होगी। ऐसे शख्स को क्या करना चाहिए दोस्तों? ऐसे शख्स को छोटी उम्र में, छोटी उम्र से मतलब ये नहीं है जैसे सरकार ने अभी कर रखा है 21 साल, तो कम से कम उसको 21 साल में शादी कर ले। तो जिस दिन से वो शादी कर लेगा बंदा, उस दिन से उसको बृहस्पति के अच्छे फल मिलने लग जाएंगे, अच्छे फलों की प्राप्ति होने लग जाएगी। और ऐसा बंदा धीरे धीरे अपनी मेहनत के थ्रू हर मुकाम, धन दौलत से हो, चाहे मकान प्रॉपर्टी से हो, चाहे गाड़ी घोड़े से हो, चाहे गृहस्थी से हो, औलाद से हो, हर सुख भोगेगा, हर तरीके का उससे बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। और अगर ऐसा बंदा शादी नहीं करता है तो फिर खाना नंबर 7 को जगाने के लिए मंगल की आशियाँ आप घास वाली ज़मीन में दबाइए, तो फिर आपको इसका फ़ायदा होगा। और मंगल ये जो कारोबार है उससे इसको फ़ायदा होगा, रिश्तेदार से फ़ायदा होगा। राहु खाना नंबर 8 व 11 में हो तो, अगर बृहस्पति खाना नंबर 1 में है और राहु इस टाइम 8 और 11 में ख़राब होकर बैठा है, तो ऐसा कंडीशन में इंसान को उसके पिता की मौत का कारण दमा, हार्ट अटैक अचानक राहु की उम्र में हो, उसकी आँखों के आगे सदमे और दिमाग की खराबियाँ पैदा हो जाएगी, टांगे खासकर। यानी कि ऐसे जब बृहस्पति खाना नंबर 1 में है दोस्तों और राहु खाना नंबर 8 और 11 में हो, तब ऐसे जातक को ये फल मिलते हैं कि उसके पिता की बीमारी दमा हो सकती है या उसके पिता को अचानक हार्ट अटैक आने से उनके पिता की मौत हो सकती है, या अचानक ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है राहु
कि आदमी सदमे से निकल ही नहीं पाता, या फिर दिमाग की खराबियां पैदा कर देता है। ये सब न होने के बाद भी अगर राहु इसके अंदर उनको टांगों की खराबियां भी कर देता है, यानी टांगों की खराबियां पैदा कर देगा, घुटने ख़राब हो जाते हैं, जैसे इंसान के गठिया की प्रॉब्लम हो जाती है, अर्थराइटिस हो जाता है, घुटनों में दर्द होना, इस तरीके की। और ऐसे इंसान के पिता को झूलने की बीमारी, यानी कि कई बंदे होते हैं जिनका शरीर ऐसे कांपता रहता है, हिलता रहता है बार बार, तो इस तरीके की बीमारियां होती है दोस्तों जब खाना नंबर 1 में बृहस्पति हो और खाना नंबर 8 या 11 के अंदर राहु हो। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है आपको बताने का। आप इस वीडियो को बार बार देखें और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, और इस प्रकार के फल मैच कीजिए कि आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। हाँ, कुछ कंडीशनें हैं जिनमें थोड़ा ये मैच नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम उसमें देखा जाता है, युक्ति देखी जाती है, और भी कई योग देखे जाते हैं, तो उनके, लेकिन अधिकतर ये ऐसा पाया गया है। मैंने अभी तक कुंडली विश्लेषण किया तो मैंने इन सब परिस्थितियों को जांचा है और परखा है और देखा है, और मैंने ये सटीक माना है। बहुत कम ऐसा रेयर केस में होता है कि ये नहीं मिलते चांसेस, लेकिन अधिकतर पूरे इफ़ेक्ट ऐसे के ऐसे ही मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।